को गौमूत्र में मिला करके सुबह खाली पेट पीवे। सिर सुलादी वज्रस नाम की 2-2 गोलियां गुनगुने पानी से सुबह शाम लेवे तो 1.25 महीने में सिर दर्द की समस्या बिल्कुल खत्म। अगर किसी की आंखों की समस्या है, आंखें लाल रहती है, पानी निकलता है, जलन होती है, कम दिखाई देता है, सूजन आ जाती है, तो 1 चम्मच देसी गौ माता जी का घी और आधा चम्मच शहद दोनों को विषम मात्रा में मिलाना। अगर सम मात्रा में मिलाओगी तो जहर बन जाएगा, इसलिए दोनों को विषम मात्रा में मिला करके अच्छे से और रात को सोते समय काजल की तरह आंखों में लगा करके सोवे और सुबह उठ करके गौमूत्र से आंखों को धो लेवे तो आपकी आंखों की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर किसी के, मेरे भाई बहनों, कील मुहासों पिंपल्स की समस्या है तो जिस जगह गौ माता जी बंधते हैं वहां की मिट्टी को छान करके उसमें गुलाब जल मिला करके पेस्ट बना करके चेहरे पर लेप कर लोगे तो आपकी कील मुहासों पिंपल्स की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर किसी के एलर्जी की समस्या है, धूल उड़ते ही छींकें आती है, तो गौ माता जी का हाथ से गिलोया घी गुनगुना करके सोने से पहले और नहाने के बाद में नाक में लगाना शुरू करोगे तो आपके एलर्जी की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर किसी के, मेरे भाई बहनों, होठों की समस्या, होठ बहुत फटते हैं, तो हाथ से बिलोया गौ माता का घी गुनगुना करके 15 दिनों तक नाभि में लगाना शुरू करोगे कि आपके होठ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 15 दिनों में हो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल हो जाएंगे। किसी की अगर दांतों की समस्या है, दांतों में से खून निकलता है, पायरे की समस्या है, या फिर मुंह में से बदबू आती है, छाले हो जाते हैं, तो गौ माता के गोबर के कंडे की राख में सरसों का तेल, हल्दी और सेंधा नमक मिला करके हल्के हल्के हाथ से मसाज करें। और झाड़ी बेर, झाड़ी बेर जानते हो? एक बेर तो होती बड़ी सी और एक बेर होती है जो नीचे जमीन पर फैलती है, उसको झाड़ी बेर बोलते हैं। उस झाड़ी बेर को जड़ से ही उखाड़े, उनकी जड़ों को, छिलकों को निकाल करके धो करके उसको गौमूत्र में उबाले और उससे कुरला करेंगे तो आपके पायरी की, छालों की, इत्यादि की समस्या सारी खत्म हो जाएगी। अगर किसी के श्वास की समस्या, थोड़ा सा भी चलते हैं कि श्वास फूलने लग जाती है, तो अड़ूसा और पसर कटाली का गौमूत्र में उबाल करके काढ़ा बनावे और 1-1 कप काढ़ा रोज लेवे। फिर गौ माता जी के गोबर के कंडे को जला करके उसमें अजवाइन और मिश्री डाले, जो धुआं निकलेगा उसको नाक के माध्यम से लेवे तो आपके श्वास की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर किसी की हार्ट की समस्या है, हार्ट में ब्लॉकेज, दर्द रहता है, तो 5 पीपल के पत्तों का 1 लोटा पानी में उबाल करके काढ़ा बनावे, 1-1 कप काढ़ा रोज लेवे। और अर्जुन छाल चूर्ण 1-1 चम्मच देसी गौ माता जी के दूध से रात्रि को सोते समय लेवे तो आपके कुछ ही दिनों में हार्ट की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर किसी के पथरी की समस्या है, किडनी में पथरी, तो आधा कप गौमूत्र खाली पेट पीवे और पत्थर चट्टे के पत्ते को चबा चबा करके खावे। आंवली हल्दी 1-1 चम्मच गर्म पानी से सुबह शाम ले तो आपकी पथरी टूट करके मूत्र मार्ग से बाहर आ जाएगी और पथरी की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर किसी के पित्त की थैली में पथरी है, पित्ताशय में पथरी है, तो गुड़हल के फूलों का चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच चूर्ण को गौमूत्र से फाँकी लोगे तो पित्त की थैली में जो पथरी है उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर किसी के पेट की समस्या है, पेट में गैस है, अपच है, एसिडिटी है, खाना हजम नहीं होता है, पच नहीं पाता है, टट्टी डकारें आती है, तो छोटी हरड़, जिसको काबुली हरड़, जो हरड़ भी बोलते हैं, उस छोटी हरड़ को 48 घंटे तक गौमूत्र में भिगो, फिर निकाल करके सुखा दे। सूखने के बाद अरंडी के तेल में तल करके कूट करके पाउडर बना करके 1 चम्मच चूर्ण गर्म पानी से भोजन के बाद में सुबह शाम लोगे तो आपके पेट की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी 3 महीने में। अगर किसी के घुटने दर्द, कमर दर्द की समस्या है, कंधों के दर्द की समस्या है,
तो आधा कप गौमूत्र और 8 बार सूती सफेद कपड़े से छान करके आधा ढक्कन अरंडी तेल मिलाए, जो बाजार में कैस्ट्रोल ऑयल के नाम से जाना जाता है, और सुबह खाली पेट पिए। फिर हल्दी, मेथी, सोंठ, बबुल पापड़ी का चूर्ण 1-1 चम्मच 1.25 लीटर गुनगुने पानी के साथ फाकी लें। 1 कटोरी गौ माता जी के दही में मूंग के आकार जितना पान वाला चूना मिला करके दोपहर के भोजन के साथ खाएं। अश्वगंधा चूर्ण 1-1 चम्मच देसी गौ माता के दूध से रात को ले ले। 3 महीने में घुटने दर्द, कमर दर्द की समस्या खत्म हो जाएगी। जॉइंट पेन की, जोड़ों के दर्द की समस्या खत्म हो जाएगी। फिर किसी के अगर तलवों की समस्या है, तलवों में जलन होती है, कांटे जैसी चुभन होती है, तो काले धतूरे के बीजों को कूट करके चूर्ण बनावे और 1 चम्मच चूर्ण में 1 मुट्ठी गोबर मिला करके अच्छे से तलवों पर मालिश करोगे तो तलवों की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर किसी के बीपी की समस्या है, डॉक्टर को चेक करवाना, बीपी लो या हाई बताए, सीधा गौ माता जी के पास जाना और आधे पौन घंटे तक गौ माता की पीठ पर हाथ घुमाना और वापस डॉक्टर को चेक करवाना। आपकी बीपी बिल्कुल नॉर्मल आएगी, सिर्फ गौ माता की पेट पे हाथ घुमाने से। ये चमत्कार है गौ माता का कि सिर्फ स्पर्श करने मात्र से हमारे शरीर की बीमारियां दूर होती है। अगर किसी की शुगर की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, तो जामुन की गुठली का चूर्ण और गुड़मार का चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच चूर्ण गौमूत्र से फाके ले और गौ माता जी के गोबर के ढेर में करेले के टुकड़े और नीम के पत्ते कूट करके मिलावे। जमीन पर बिछा करके रोज उस पर चले कूदे, कदम ताल करें। जैसे जैसे चलोगे कि वैसे वैसे आपका मुंह कड़वा होने लगेगा, और जैसे जैसे आपका मुंह कड़वा होगा कि समझने लग जाना कि आपके शुगर की समस्या खत्म हो गई। अगर किसी के लकवे की समस्या है, पैरालिसिस की समस्या है, तो हाथ से गिलोया देसी गौ माता जी का घी गुनगुना करके मरीज को तकत पर सुला करके गर्दन को नीचे लटका करके दिन में 2-2 बूंद 3 बार डालोगे तो साल भर में लकवे का मरीज ठीक हो जाएगा। अगर किसी की बवासीर की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, तो मेरे भाई बहनों, नारियल के ऊपर जो जटा होती है, जो बाल होते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग, जटाई बोलते हैं ना, उस जटा को निकाल करके जला लेना। फिर उसकी जो राख बनेगी वो 2-2 चम्मच राख 3 दिन तक गौ माता जी के दही में मिला करके खा लोगे तो 3 दिनों में बवासीर की समस्या खत्म। अगर किसी के कैंसर की समस्या है तो 5 पत्ते बिल्व पत्र के पत्तों की चटनी बना करके खावे। 21 पत्ते श्यामा तुलसी के गौ माता जी के दही में मिला करके खावे। 10 ग्राम गोबर का रस और 20 ग्राम गौमूत्र, 5 ग्राम हीरक भस्म, 10 ग्राम शहद के साथ ले। ये 7 चीजें जिसने भी ले ली कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी दूर हो जाएगी। अगर आप गौमूत्र भी पीते रहे तो जीवन में कभी बीमारी नहीं होगी। मेरे भाई बहनों, गौमूत्र ही इतना लाभदायक है कि गुजरात के जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के 12 डॉक्टरों की टीम ने 400 गौ माताओं पर 4 वर्ष तक रिसर्च करके देखा तो पाया कि गौ माता जी के मूत्र में 388 प्रकार के ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व पाए गए जो 174 प्रकार की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते हैं। अगर आप गौमूत्र भी पीते रहे तो जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। मेरी भाई बहन, एक घटना है अपने राजस्थान की। मेड़ता सिटी के पास में यात्रा गई थी आज से लगभग 4 साल पहले। मेड़ता सिटी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। मेड़ता सिटी के पास में एक गांव है, उस गांव में एक माता जी रहते हैं, उनका नाम है पल्लूड़ी देवी। और मेरे भाई बहनों, पल्लूड़ी देवी को पेट का कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा कि ये 6 महीने और जी पाएगी और फिर ये जी नहीं पाएगी, इसलिए घर वालों को कहा कि घर ले जाके इसकी सेवा करो। अब घर पर लेके आ गई क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया कि 6 महीने बाद तो वैसे भी नहीं रह पाएगी।
घर पर ही सेवा करनी है। लेकिन गांव के एक बूढ़े दादा थे जो धोती और फेटा बांधते थे। उन बूढ़े दादा ने कहा कि सब कुछ कर लिया, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया तो अब जाना तो तय है ही है, लेकिन एक काम करो, गौमूत्र और पिला करके देख लो। और पल्लूड़ी देवी को रोज एक एक गिलास गौमूत्र पिलाते कि उस गौमूत्र का चमत्कार ये है कि जहां पर डॉक्टरों ने मना कर दिया था, ऐसी स्थिति में भी गौमूत्र से उस मैया का कैंसर ठीक हुआ और आज भी वो मैया जिंदा है, सिर्फ गौमूत्र के प्रताप से। तो अगर गौमूत्र भी पीते रहे तो जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं। गौमूत्र ही इतना लाभदायक है मेरे भाई बहनों, वो तो हमारी समस्त बीमारियों को दूर करता है। आजकल पिया नहीं जाता है, बाजार की गंदी गंदी दवाइयां तो ले लेते हैं जिसमें हड्डियों का चूरा, किसी में कई सारे ऐसे टॉनिक आते हैं जिसमें गौ माता जी का रक्त मिला होता है और भी अन्य जानवरों का भी मिला होता है, तो वो तो ले लेते हैं। लेकिन लोगों को कहे कि ये लो तो जान निकलती है ले लेना, क्योंकि अच्छी चीजें हजम नहीं होती है ना जल्दी से। तो इसलिए गौमूत्र पिए ताकि आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने ही नहीं पड़ेंगे, जिंदगी में कभी नहीं काटने पड़ेंगे। फिर अंतिम चर्चा करते हैं मृत्यु, क्योंकि इस पृथ्वी पर आए हैं तो जाना तो पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक